नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में एडीसी में। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ का री एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स होना है, उसे क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अभी से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रीलिम्स को क्लियर करना एक बहुत बड़ा हर्डल होगा आपके लिए। ये चीज़ें क्या हैं? जैसे आपको रिवीज़न क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, राइट? स्टैटिक पोर्शन जो आता है, करंट अफेयर्स जो है, उसे कैसे हैंडल करेंगे? घटना चक्र को पढ़ने का सही तरीका क्या है और सीसैट को कैसे हैंडल करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं सारे विषयों पे आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वे में ख़त्म करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, एक वैसे तो होली का माहौल है अभी, आप सब लोगों ने हो सकता है थोड़ा सा एक ब्रेक लिया हो अपनी पढ़ाई से, बट मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप होली में 1 या 2 दिन भी एंजॉय करें, उसके बाद अपनी वापस पढ़ाई पर लौट आएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि रिविजन्स तो आप लोग कर ही रहे होंगे, जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं या बाकी जगह जहाँ से भी आपने किया होगा, रिविजन्स आप लोग कर रहे होंगे। बट रिवीजन के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पुराने पीवाईक्यूज से कर रहे हैं? तो देखिए, पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, बट इसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन आपको कोई ना कोई एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। भले ही वो सेक्शनल टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट ना हो, सेक्शन वाइज ही हो। जैसे आपने, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पॉलिटी खत्म किया, तो पॉलिटी का आपने 100 क्वेश्चंस का या 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो है प्रॉपरली रिवीजन वाले मोड में चलती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है? तो सेक्शन वाइज टेस्ट जब आप हर हफ्ते में सॉल्व करेंगे, हफ्ते में कोई भी एक दिन बना लीजिए, फॉर एग्जांपल संडे, तो अगर हर संडे को आप सेक्शन वाइज टेस्ट को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपकी तैयारी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट देते रहने से आपको ये पता चलेगा कौन सा एरिया आपका वीक है। तो जो एरिया वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, बट जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है? अब बात यह आती है कि प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें? तो देखिए, आप जितने भी लोग हैं, 17 मार्च के हिसाब से तैयारी तो आप लोगों ने करी ही होगी। तो 17 मार्च के हिसाब से जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई होंगी या करी होंगी या आपने कहीं से खरीदी होंगी टेस्ट सीरीज़, उनके क्वेश्चंस को उठा के आप दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। मतलब उन्हें उठा के दोबारा से आप लगा लें, वो प्रैक्टिस क्या है, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाई जाए? तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में और कई जगह आप लोगों को बताया भी है कि टेस्ट सीरीज़ कोई भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के लगा लें, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, क्या वो आयोग की लाइन लेंथ में है कि नहीं है। मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस आयोग पूछता है, क्या वैसे ही क्वेश्चंस आपको बना के टेस्ट सीरीज में दिए जा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से चाहे आप ध्यआईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या जीएस वर्ल्ड की ज्वाइन कर लें या दृष्टि आईएएस की आप कर सकते हैं, संस्कृति आईएएस की कर सकते हैं, सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। और कहीं ना कहीं इनकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आयोग के लाइन एंड लेंथ पर ही होते हैं। तो 17 मार्च तक की जो टेस्ट सीरीज आपके पास है ऑलरेडी, आप उसे सॉल्व कर लें। आगे के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हो, वो आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको टेस्ट वाला माहौल मिल जाता है, एग्जाम वाला माहौल मिल जाता है। जैसे आप 2 घंटे जाएंगे, 2 घंटे बैठ के वहाँ एग्जाम की तरह आप इस टेस्ट सीरीज को देंगे, आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो दे रहे होंगे, तो पूरा एक एग्जामिनेशन वाला माहौल मिल जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? अब रही बात स्टैटिक पोर्शन की, तो स्टैटिक पोर्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज उठा के लगा लीजिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज से रिवाइज कर लीजिए, राइट? तो स्टैटिक पोर्शन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नर की पावर्स हैं तो उस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही रहने वाले हैं, तो उठा के आप सिर्फ रिवीजन करते रहिए उसका। ठीक है? इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घटना चक्र को हम किस तरह से पढ़ें कि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। तो देखिए, घटना चक्र को पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि जब आप घटना चक्र में पीवाईक्यूज को रिवीजन कर रहे हो, एक एक सब्जेक्ट की घटना चक्र उठाइए।
जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप घटना चक्र उठा रहे हैं तो उसे इस तरह से याद करिए कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको 4 ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सीधे आंसर याद हो। इस लेवल पे जब आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको याद हो जाएंगे। तो जब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपका गलत होने की चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब ऑप्शन बेस्ड स्टडी आप करते हैं ना कि 4 ऑप्शन देख के तब आप डिसाइड करते हैं कि आंसर क्या होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि बहुत बार होता है कि दिमाग से कुछ चीज़ें स्लिप हो रही हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, आपको ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये सही होगा कि ये सही होगा। तो इसे ओवरकम करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो हैं क्वेश्चंस के सीधे आंसर्स को ही फोकस करें, और इसके साथ साथ घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट दिया हुआ है उस एक्सप्लेनेटरी पार्ट में से आप जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं उसे साथ साथ निकालते रहें, चाहे वहीं पर अंडरलाइन कर लें या एक शॉर्ट नोटबुक रखें अपने पास जिसमें बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस के फॉर्म में आप उन डिटेल्स को नोट करते चले जाएं। तो आपको टोटल घटना चक्र पे काम तो करना ही पड़ेगा, बट काम किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया है अभी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीसैट वाले पोर्शन को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है लास्ट के 1 महीने में हम इंटरपर्सनल स्किल्स और बाकी चीज़ें करेंगे और हम सीसैट निकाल लेंगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अभी आपके पास समय है, अभी से आप सीसैट पर डेली आधा घंटा पौना घंटा देना स्टार्ट करिए। अगर 1 घंटा पर डे आप सीसैट को दे रहे हैं तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपने अगर कायदे से किया है, पीवाईक्यूज़ को रिवीजन किया है, बेसिक्स को समझ लिया है, तो सीसैट का पेपर आपका रुकेगा नहीं, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा अब जो बचे हुए 3-4 महीने हैं उसमें आपको तैयारी इसी पैटर्न पे रखनी है कि रिवीजन करिए, रिवीजन के बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट से आपको पता चलेगा वीक सेक्शंस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप पीवाईक्यूज़ पर रिलाई करिए, और जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे उसमें भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे ही, तो प्रैक्टिस वहाँ से भी हो जाएगी। करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान रखिए, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि अब आप मंथली वाले करंट अफेयर्स उठाइए जनवरी से लेके जुलाई तक, क्योंकि अब जुलाई एंड में या जुलाई के मिड से लेके एंड तक या अगस्त में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। यूपी पीसीएस तो जुलाई में ही हो जाएगा, आरओ हो सकता है अगस्त या सितंबर में जाए, तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है, बट इसे करना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर्स में आपको वार्षिकी और अर्धवार्षिकी के चक्कर में मत पड़िएगा, मंथली मैगजीन्स उठाइए। इसके साथ साथ 2023 के करंट अफेयर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे वो 2024 से ही बनेंगे। अगर बाय द वे 1-2 क्वेश्चंस आते भी हैं 2023 से तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पैटर्न पे अगर आप चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका यूपी पीसीएस का या आरओ का जो प्रीलिम्स है वो किसी भी तरह से कहीं भी रुक सकता है। ठीक है, अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को जल्दी से एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहें, एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, उसे देके आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वीकली सेशंस आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और आपकी जो भी समस्या होगी आप मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। यूपी पीसीएस मेंस के लिए हमारा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी ऑलरेडी चालू है, जिसमें क्वेश्चंस मेरी तरफ से जा रहे हैं टॉपिक के साथ। आप उसे पढ़ के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप स्कैन करके वो कॉपीज़ मुझे भेजेंगे, मैं करेक्ट करके उन्हें वापस कर दूंगा आपको। ठीक है, तो जो भी लोग इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो भी लोग पेड वर्जन पे जाना नहीं चाह रहे हैं या कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, वो कम से कम हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट, करेंट अफेयर्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, वो सब मैं वहाँ प्रोवाइड करते रहता हूँ, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।